हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे से ना एक वर्ड बोला नहीं जाता ठीक से, रिप्रोडक्टिव, इसको मैं रिप्रोडक्टिव बोल देता हूँ, तो समझ जाना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ, यानी कि फीमेल के अंदर, यानी कि महिला के अंदर क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर 1 है वो अंडाशय यानी कि ओवैरी। ओवैरी क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवैरी। ओवैरी क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है। और ओवैरी को थामे हुए दो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं फिम्बरी। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर आ रहा होगा पूरा आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ध्यान से देख लीजिए। इनके कुछ पार्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन्हीं पार्ट्स को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते जाइए। अब हम बात करते हैं ओवैरी के बारे में। ठीक है, ओवैरी के बारे में। ओवैरी जो है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। उस ओवैरी को किसी स्ट्रक्चर ने पकड़े हुआ है। क्या करा हुआ है? पकड़े हुआ है कोई स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओवरी के बाद क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब आता है। क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिका। क्या आता है? अंडवाहिका। तो अंडवाहिका क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या होगा? एग आगे बढ़ता जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? कुछ कॉलमिनर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होंगे। क्या होंगे? कॉलमिनर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होंगे, जो हमारे एग को आगे धकेलते जाएंगे। एग जो है वो मूवमेंट नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। एग जो है वो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन इसको मूवमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? इसके अंदर कुछ सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, कुछ सीलिएटेड ऊतक उपकला होते हैं। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सीलिएटेड उपकला ऊतक होते हैं, जो क्या कराते हैं? इस अंडे को आगे मूव कराते हैं। क्यों मूव करा रहे हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कराना, निषेचन कराना है। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस। ठीक है, 3 पार्ट हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा। तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? वो हमारा होता है एम्प्यूलरी रीजन में। क्या होता है? एम्प्यूलरी रीजन में। एम्प्यूलरी रीजन में हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपको आंसर देना है एम्प्यूलरी रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। उसके बाद देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली जैसी स्ट्रक्चर है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आता है यूटेरस। यूटेरस क्या है? इसके अंदर होता है वूम्ब, इसको क्या बोलते हैं? वूम्ब और बोलते हैं। उसके अलावा हिंदी में गर्भाशय। गर्भाशय क्या करता है? ये गर्भ को जगह देता है। क्या देता है? जगह देता है, और कम से कम 500 गुना जो है ये फैल जाता है। कितने गुना? 500 गुना जो है ये फैल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जब महिला गर्भवती होती है तो जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो आकर कहाँ पर अटैच होगा? वो अटैच होगा सीधा यूटेरस पे। यूटेरस क्या उसको प्रोवाइड कराएगी? स्पेस। उस स्पेस में वो ग्रो होगा। क्या होगा? ग्रो होगा। इसकी 3 लेयर हैं किसकी? यूटेरस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे बाहरी लेयर है। क्या है? सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर है। आउटर लेयर का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। आउटर कौन सी लेयर है? आउटर। और ये जो है क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। किसका? ल्यूब्रिकेशन का। ल्यूब्रिकेशन तो समझते होगे यार तुम। ल्यूब्रिकेशन मतलब कि फ्रिक्शन को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? फ्रिक्शन को हटा देती है। उसके बाद जो बीच की लेयर है मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? देखिए मायोमेट्रियम क्या करेगी? मायोमेट्रियम जो है ना, ये जब बेबी पैदा होगा, तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो भी रिलीज़ होगा। तो उस हार्मोन की वजह से क्या होगा? ये मायोमेट्रियम है, ये इसके अंदर स्मूथ मसल होती है बहुत सारी। क्या होते हैं? स्मूथ मसल। कौन सी मसल होते हैं? अनैच्छिक मसल, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। इसके अंदर क्या होते हैं? स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे? सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, सिकुड़ेंगी और फैलेंगी। ये ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि बेबी को बर्थ देना है। किसको? बेबी को बर्थ देना है। और जो सबसे अंदरूनी लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। जब मेंस्ट्रुएशन होती है उस दौरान जो है एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन सी लेयर ब्रेक होती है? मेंस्ट्रुएशन तो पता ही होगा ना, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है? फीमेल अपने बॉडी रिप्रोडक्टिव जब एग आता है और अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन, उसका निषेचन नहीं हुआ, तो हमारी फीमेल बॉडी क्या है? अपने आप को तैयार रखती है कि भाई स्पर्म आएगा, हम उसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन स्पर्म तो आया नहीं, तो क्या होता है?
वो टूट जाती है, उसका दिल टूट जाता है, तो वो बॉडी से बाहर निकल आती है। आप इसे ऐसे याद रखिए। तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन। उसके साथ साथ क्या निकलेगा? ब्लड वगैरह निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा? योनि के थ्रू निकलेगा, वजाइना के थ्रू निकलेगा। तो वजाइना जो है ये मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसके थ्रू क्या होगा? फीमेल और मेल के बीच इंटरकोर्स होगा। वजाइना कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही कोई आप बोल सकते हो कि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। वजाइना जस्ट ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा होती है एक जगह ग्रीवा। क्या होती है? ग्रीवा। ग्रीवा समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले, उसको बोलते सर्विक्स। क्या बोलते? सर्विक्स। जो सर्वाइकल स्पिंक्टर है, देखिए सर्विक्स जो है वो डायरेक्ट ओपन नहीं होता। जब बेबी, मान लीजिए, देखिए जब निषेचन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बेबी डेवलप होगा। तो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप जब होगा तो क्या होगा? वो एक टाइम पे बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाएंगे। और ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। जिसके सारे अंग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं फीटस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो फीटस है वो क्या है कि उसके अंदर बहुत वजन है। मान लीजिए 2 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, वजन तो सिर्फ बच्चे का है, लेकिन उसके अलावा और मैटर भी होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जो वो बाकी सारी चीज़ें हैं उनका वेट अलग है। मान लीजिए बेबी का जो वेट है वो 3 kg है, 3 kg। इसके साथ साथ क्या है? जो और मैटर है इसके साथ अलग अलग पदार्थ वहाँ पर प्रेजेंट है, उसका वजन मान लीजिए, उसका वजन भी 2 किलो आएगा। ठीक है, वहाँ पर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भी होता है बहुत ज़्यादा। अभी वो सब चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर 3 किलो और 2 किलो कितना हो गया? टोटल 5 किलो। 5 किलो जो वजन है उसको एक छोटी सी लेयर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर संभाले हुए, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पिंक्टर। क्या? सर्वाइकल स्पिंक्टर। सर्वाइकल स्पिंक्टर जो है बॉडी का सबसे मजबूत स्पिंक्टर है। क्या है? सबसे मजबूत स्पिंक्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको सारा बता दिया किस तरह से होता है, क्या क्या है यहाँ पर। और ये चीज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह बुक से पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर 1-2 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, वो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। गाइस यहाँ अभी इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सब समझ आया होगा, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वगैरह दिखाए थे आपको वो क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो घर पर रहिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एंट्रेंस की निकालना है। क्या निकालना है? एंट्रेंस निकालना है। एंट्रेंस निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ाई कर लो, 2 दिन कर लो, नहीं, कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ती है। डेली करो, 4 घंटे पढ़ो डेली, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे बहुत है, निकल जाएगा टेस्ट, लेकिन डेली पढ़ो। टाइम को फिक्स करो, 4 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी, 4 घंटे सेल्फ स्टडी। ये वीडियोस वगैरह का टाइम अलग है, ठीक है ना। कहीं इसको जोड़ लो उसमें, फिर कहो कि सर हमारा तो हुआ ही नहीं, मेरे ऊपर ब्लेम डालो, ऐसा नहीं है। आप अपना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी तैयारी करने का मतलब क्या है? आप बुक्स, आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं। और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करे? वो बुक को भी पढ़े, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, वीडियो को भी देखे, अच्छी तरह सब चीज़ों को नोट करे। जो मैं यहाँ पर ओरली बोलता हूँ उसको भी नोट करे। ये क्या है? ये आपको अच्छा बनाएंगे, ठीक है, आपकी हैबिट को सुधारेंगे, आपको मेहनत करने की आदत बना देंगे। हमारा मेन मोटिव एंट्रेंस टेस्ट निकालना नहीं है। आप इस चीज़ को अगर समझ लेंगे ना तो लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। हमारा मेन मोटिव है खुद के ऊपर काम करना। आप इससे पहले, इस ऐप पर आने से पहले या उससे पहले अगर आप थोड़ा कम पढ़ते थे और अब आप ज़्यादा पढ़ने लग गए हो किसी भी वजह से, भले ही ऐप का दबाव हो, घर वालों का प्रेशर हो, कैसे भी, अगर आप ज़्यादा पढ़ने लग गए हो तो इसका मतलब है आप मेहनती बन रहे हो। आपका मेहनती बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने ऊपर से जो है वो बच्चे क्या करते हैं इस एज में, थोड़ा घमंडी हो जाते हैं कि हमें तो सब आता है, हम तो सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। सब करने वाले बच्चे डेली पढ़ते हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे तो कोई सो रहा होगा, इसका मतलब है आप उससे आगे हैं। तो लोगों से आप आगे रहिए, आगे निकलना भी आपको चाहिए, ठीक है। तो टेंशन ना लें, परेशान ना हो। आपका सिलेबस जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से जो है वो बिल्कुल टाइम से कंप्लीट होने ही वाला है। आप परेशान ना हो, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, यानी कि जो भ्रूण होता है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो किस तरह से पहुंचते हैं, किस तरह से इसका नरिशमेंट होता है, किस तरह से इसका पालन पोषण होता है। किसका? एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण का। देखिए जो भ्रूण है वो किससे जाकर अटैच हुआ पड़ा है? वो जो है वो हमारी यूटेरस में अटैच हुआ पड़ा है। कहाँ? फीमेल के यूटेरस वाले पार्ट में जाकर अटैच हुआ पड़ा है। कौन? एम्ब्रियो। यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ठीक है, यूटेरस यानी कि गर्भाशय। तो अब ये किस तरह से अपना काम चलाएगा? देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एम्ब्रियो की और मैट्रिनल बॉडी की। एम्ब्रियो यानी भ्रूण की और मैट्रिनल यानी कि माता के शरीर के बीच की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है? वो है प्लेसेंटा। आप इस चीज़ को याद रखिए, प्लेसेंटा ही क्या है। प्लेसेंटा को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं वो यहाँ पर आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए। देखिए ये क्या होता है? डिस्क शेप्ड एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल। यूटेराइन वॉल में क्या होता है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो यूटेरस की वॉल में जाकर अटैच हुआ होता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके पास बहुत सारी विलाई होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी विलाई। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल विलाई। ये क्या होता है? देखिए प्लेसेंटल विलाई का काम क्या है? ये है
न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। ये क्या है करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिशन यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि ग्लूकोज रहा और बाकी फूड के आइटम्स रहे, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, विलाई करता है। किसकी विलाई, प्लेसेंटा की विलाई, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल विलाई। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जबकि प्लांट्स के लिए आपको पता होगा ये एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़फुल प्रोडक्ट है जैसे कि हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन, उसको इनटेक करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, ये सारे काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, आपको पता होना चाहिए। और ये कनेक्ट होता है फीटस से। किससे, फीटस क्या होता है, फीटस क्या होता है, जो भ्रूण, जो एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हो चुका है और उसके शरीर के सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग देखे जा सकते हैं, ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसकी नाक है, हर पार्ट क्लियरली विजिबल है और वो बन चुका है, तो उसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। अब ये फीटस से कनेक्ट होती है कौन, प्लेसेंटा। किसके थ्रू होती है, ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर आ रहा होगा, एक बार आप इसे देख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। तो गाइस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है, प्लेसेंटा जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एम्ब्रियो और मैट्रिनल बॉडी के बीच की, डिस्क शेप्ड है, यूट्रिन वॉल में अटैच हुई पड़ी है, इसके पास बहुत सारी विलाई है, उनको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। ये एम्ब्रियो की साइड पर होती है, एम्ब्रियो की साइड पे, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं और यूज़फुल प्रोडक्ट अंदर ले लिए जाते हैं, किसके लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए। और बहुत सारे फूड आइटम्स भी बेबी के डेवलपमेंट के लिए अंदर ले लिए जाते हैं। मदर का और बेबी का जो ब्लड है वो भी ट्रांसफ्यूज़ होता है, क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़ होता है, आपस में मिलता है। उसके बाद इट इज़ कनेक्टेड टू द फीटस। उसके बाद जो है ये कनेक्ट होते हैं फीटस से, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा कनेक्ट होती है फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा फीटस से कनेक्ट होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे कि ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत सारी विलाइस होती हैं हमारे प्लेसेंटा की साइड पर, उनको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइड। क्या बोलते हैं, बहुत सारी विलाई होती है हमारी एम्ब्रियो की साइड पर, उनको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। डिस्क शेप होगा, कहाँ पर अटैच होगा, यूट्रेन वॉल में होगा, यानी कि गर्भाशय की भित्ति पर अटैच होगा। और क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे एम्ब्रियो की और मैट्रिनल बॉडी की। गाइज आई थिंक आपको ये छोटी चीज़ समझ आ गई होगी। तो गाइज आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जामिया के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस हो रहा है 11वीं क्लास के लिए, उसमें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग से हाईलाइट किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ लेते हैं।